हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स सेल ऑर्गेनल्स हुज फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। सेल के अंदर एक से अधिक सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन अगर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होता है तो वैसे ऑर्गेनल्स को कॉमनली इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट जो है जनरली गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। These are the part of endomembrane system. Okay. Today I am going to start lysosome. Lysosome consists by combination of two terms, lysos plus some. Lyso means a splitting and some means body. Okay, so lysosome is commonly called a splitting body. First observed by Christian D.Du, but term lysosome was given by Navikov. Lysosome mainly present in all eukaryotic cells, but in some animal cells such as RBC, lysosome is absent. In plant cell, lysosome present in different forms, such as in plant cell it is found in the form of vacuole, asperosome, aileron granules, etc. It means general in plant cell the number of lysosome is less, absent or present in other forms. डायरेक्ट लाइसोसोम के फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फंगल सेल, इन फंगल सेल लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम आर प्रेजेंट. फंगल सेल इज a type of plant cell. In fungal cell large number of lysosome present. Okay, in case of animal cell, some special types of animal cell such as leukocytes, histocytes, phagocytes. In these cells, it means cells that are phagocytic in nature, that engulf foreign particles or cells having large number of lysosome. Okay, lysosome in case of animal cell. In animal cell, lysosome present in some animal, कर देता हूं मैं, in some animal cell lysosome present in abundance, such as leukocyte, histocyte, injured cell,
कूफर सेल, कूफर सेल फाउंड इन लीवर। तो लीवर में एक सेल है कूफर सेल, वह भी फाइब्रोसाइटिक नेचर का होता है, जिसमें कि एबंडेंस नंबर में कूफर KUPFF एबंडेंस नंबर में लाइसोसोम मिलता है। ओके, नेक्स्ट, लाइसोसोम इज ए स्फेरिकल राउंड और ओवल बैग लाइक स्ट्रक्चर बॉन्डेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन और सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन and in lysosome approximately 50 different types of enzymes are present, commonly called hydrolysis enzyme, and these hydrolysis enzyme acts in acidic medium। जब भी काम करता है तो यह एसिडिक मीडियम में काम करता है, और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, काम करता है एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब है कि लाइसोसोम का अंदर का जो केमिकल नेचर है वह एसिडिक होगा। एंड एसिडिक इज ड्यू टू एंट्री ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एंट्री ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाई हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म। इट मीन साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन लाइसोसोम के अंदर इंटर करता है, जिसके कारण कि लाइसोसोम के अंदर का मीडियम एसिडिक हो जाता है। ओके, सो लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिसिस एंजाइम such as lipase, protease, nuclease, okay, different types of hydrolysis enzyme, and these enzyme acts in acidic medium. It means the chemical nature of lysosome is acidic, and acidic medium is due to acidic medium of lysosome is due to entry of hydrogen ion by hydrogen pump mechanism। जैसे अगर ये सेल है, यहाँ लाइसोसोम है, तो बाहर में हाइड्रोजन आयन, साइटोप्लाज्म में जो हाइड्रोजन आयन है वह हाइड्रोजन पंप मैकेनिज्म के द्वारा लाइसोसोम में इंटर करता है। रिजल्ट क्या होता है, अंदर का मीडियम एसिडिक हो जाता है, और उसी एसिडिक मीडियम पर लाइसोसोम का एंजाइम काम करता है। ठीक है, जनरली जानते हो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट मीन्स इट ऑल्सो डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है। यह लाइसोसोम है, लाइसोसोम का वाल है, मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर एंजाइम है। वह एंजाइम किसी दूसरे को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन यह जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है, इस लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को वह डैमेज नहीं करता है। कारण क्या है, इसका मतलब है कि लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल केमिकल्स होता है, जिसके कारण कि वह उसको डैमेज नहीं कर पाता है। ठीक है, सो लाइसोसोम मेम्ब्रेन इन मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। ऐसे जनरली लाइसोसोम मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
consist of lipid and protein, and in some amount of cholesterol, carbohydrate are present. But in membrane of lysosome, different types of other chemicals such as cholesterol, heparin, phenothiazine, chloroquinone, cortisones are present, and these chemicals are called membrane stabilizers. These are called membrane stabilizer chemicals, and these protects the membrane of lysosome by action of different types of enzyme present inside the lysosome. Okay, lysosome is called polymorphic cell organelles. Polymorphic, poly means many, morphic means form. It means it is present in many forms, in different forms, so it is called polymorphic cell organelles. Lysosome is polymorphic cell organelles. Polymorphic means present in more than one forms. अब एक से ज्यादा फॉर्म इसका कौन कौन है, तो नाम हम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, फिर है डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स या डाइजेस्टिव वेसिकल वैक्यूल्स, digestive vacuoles also called heterophagosome, also called heterophagosome. Third, residual body, and fourth, autophagosome. Autophagosome. These are the four types of lysosome present inside the cell in cytoplasm. Different forms में मिलता है. अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम, इट इज न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम. न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम, जनरली लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाई गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से लाइसोसोम बना है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, और उसी लाइसोसोम को हम नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम. ठीक है, गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सम पार्ट टूट जाता है और टूट करके एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस वेसिकल में राइबोसोम के द्वारा बना एंजाइम जाकर के जमा हो जाता है. न्यूली फॉर्म्ड एंजाइम कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम. एंजाइम का फॉर्मेशन कहां होगा, तो आप याद रखेंगे राइबोसोम में. एंजाइम इज फॉर्म्ड इन राइबोसोम. ओके, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम plus food vacuole. Plus food, it means digestive vacuole consists by combination of lysosome means primary lysosome plus food vacuole. Okay, residual body. In digestive vacuole, digestive enzymes plus foods are present. After digestion, digested food is diffused out in cytoplasm, and in lysosome only undigested particles are present, and that lysosome is called residual body. It means lysosome contains
undigested food. Okay, and third is autophagosome containing cell organelles. इस लाइसोसोम में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ जो सेल डेब्रिज होते हैं, डाई सेल्स होते हैं, उस सेल ऑर्गेनल्स को लाइसोसोम अंदर लेता है और उसी का नाम देते हैं ऑटोफैगोसोम। तुम कह सकते हैं लाइसोसोम कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, सेल डेब्रिज, etc. Okay, now see the structure. Suppose that this is cell. In cell, nucleus and lysosomes are present. Suppose these are in this form. Golgi body. From vacuoles, vesicles, tubules, vesicle or cisternae, lysosome is formed. This is cyclical structure जो कि सिस्टर्नी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना। अब यहां है सपोज राइबोसोम। राइबोसोम प्रोड्यूस एंजाइम और यह एंजाइम जाकर यहां जमा हो गया। This is called primary lysosome. Okay. After that, some food particle enters in cell, ingested by cell. Okay, and food present inside the cell in the form of food vacuole. अगर सेल के अंदर जाता है तो वह भी एक कवर के से घिर जाता है और उसका नाम देते हैं फूड वैक्यूल। तो सेल के अंदर फूड होगा फूड वैक्यूल के रूप में। अब देखिए ये लाइसोसोम मीन्स प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल कंबाइन दोनों मिल गया। यहाँ एंजाइम था, यहाँ भी एंजाइम आया, साथ में क्या है फूड है। अब इसका नाम देंगे हम फूड वैक्यूल या डाइजेस्टिव वैक्यूल, सेकेंडरी कर सकते हैं इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल और सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, आफ्टर दैट एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट। मतलब यह कंडीशन है डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट। अब इसके अंदर बच गया क्या, कैविटी, इसके अंदर बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, तो पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, डाइजेस्टिव और सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड रेसिडुअल बॉडी। आफ्टर दैट ड्यूरिंग स्टार्वेशन इन लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है इस लाइसोसोम के अंदर कुछ सेल डेब्रीज, सेल ऑर्गेनल्स आ गया एंड दिस इज कॉल्ड autophagosome. Okay, so these are the different types of lysosome present inside the cytoplasm. Now see functions of lysosome. The main function of lysosome is digestion because it contains different types of enzymes. And digestion is of different types. It means lysosome performs different types of digestion such as intracellular digestion, extracellular digestion,
and third cellular digestion. Lysosome perform three types of digestion: intracellular, extracellular, cellular. Intracellular, inside the cell. अब सेल के अंदर ये डाइजेशन कर रहा है, तो सेल के अंदर किस किस कंपोनेंट का डाइजेशन करेगा, किस किस कंपोनेंट का यह डाइजेशन करता है, उसके आधार पर हम इंट्रासेलुलर लाइसोसोम को भी दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं ऑटोफैगी और दूसरे को कहते हैं हेटेरोफैगी। ओके, ऑटोफैगी, ऑटो मीन्स सेल्फ, मीन्स डाइजेशन ऑफ सेल्फ. It means different cell organelles present inside the cell. It means autophagy, digestion of self, cell organelles, digestion of self cell organelles. Okay. Hetero means different, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, जो कि सेल के बाहर से लिया गया और उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो नाम देंगे हेटेरोफैगी. इट मीन्स डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और फूड, जो कि बाहर से लिया गया हो, वैसे कंपोनेंट का डाइजेशन करेगा, तो नाम देंगे हेटेरोफैगी. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल, अकर्स आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर. In case of human, digestion occurs in digestive tract. It means different types of digestive juice from digestive glands are secreted in cavity of alimentary canal, in stomach, in intestine. तो यहाँ जो डाइजेशन हो रहा है सेल के बाहर हो रहा है. इसके अलावे अगर हम बात करते हैं फंजाई का, इन फंजाई सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अकर्स, ठीक है ना, इन विच फंजाई डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डीके मटेरियल्स. तो वह डेड एंड डीके मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो करता क्या है कि पहले वह अपने बॉडी से एंजाइम को सीक्रेट करता है, और जब बॉडी से बाहर एंजाइम जाता है, वह डेड डीके मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद फंजाई उसको एब्जॉर्ब करता है. इसका मतलब है कि फंजाई में कैसा डाइजेशन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटसाइड द सेल. ओके, एंड नेक्स्ट सेलुलर डाइजेशन. जनरली यू नो लाइसोसोम का नेचर एसिडिक नेचर है. अगर एक लाइसोसोम ब्रेक कर गया तो उसका हाइड्रोलेज एंजाइम बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा. लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूट्रल होता है, एक या दो के ब्रेक करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट सेल पर नहीं पड़ता है. लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर में लाइसोसोम एक ही समय में ब्रेक कर जाएगा, रिजल्ट क्या होता है, वह पूरे सेल को मार देता है, और उसी कंडीशन का नाम देते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. उसी का नाम क्या देंगे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ओके, उसी सेलुलराइजेशन का मतलब कहां लिखे, यहां लिख देता हूं मैं. समटाइम्स all lysosome of a cell become burst and digest the complete cell. अब डाइजेस्ट कर सकते हैं या डाई कर सकते हैं, ठीक है ना. सो इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग. ठीक है, इसका नाम क्या देंगे हम, सुसाइडल बैग. चलिए, तो हो गया लाइसोसोम. नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल. नेक्स्ट टॉपिक वैक्यूल. मेम्ब्रेन बाउंड sac-like structure. In animal cell, it is in a small size or in absent. In animal cell,
it is absent or in a small size. But in plant cell, it is large sized and centrally located. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बीच में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज साइज। अब इसका लार्ज साइज होने का रीजन क्या है कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज है। एक्चुअली द ग्रोथ रेट इन प्लांट सेल, ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट सेल इज फास्टर देन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के कंपेरिजन में प्लांट सेल का ग्रोथ रेट फास्ट है। होता क्या है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बड़ा सेल बन जाता है, तो इतना बड़ा सेल बनने में उस पूरे सेल को भरने के लिए प्रॉपर अमाउंट में कंटेंट मीन साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और वैसे कंडीशन में वैक्यूल लार्ज साइज फॉर्म में होता है। ओके, अब देखिए वैक्यूल इज बॉन्डेड बाई टोनोप्लास्ट, means membrane of vacuole is called tonoplast, and tonoplast is semi permeable membrane. Tonoplast is semi permeable membrane. Okay, in vacuole different types of materials are present, such as sap, water sap, excretory products. Okay, and on the basis of content, vacuole is of different types. On the basis of content, vacuole is of different types. There are 4 types of vacuoles present on the basis of content and function. First, sap vacuole. It means filled with sap, filled with cell sap or water sap. Okay, and in cell sap different types of materials are present, such as amino acids, minerals. Okay, amino acids, minerals, esters, alkaloids, salt, sugar, alkaloids. Alkaloids is best material of the plants. Okay, salt, sugar, alkaloids, esters, etc. These are different types of material present in cell sap, or cell sap consists of these components or these chemicals. Cell sap. अब देखिए in case of plant cell, in plant cell tonoplast, it means membrane of vacuole, facilitates the movement of ions in against concentration gradient. अगर बाहर का कंसंट्रेशन, सपोज दैट ये सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल है, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है फिर भी आयंस अंदर की तरफ, बाहर का कंसंट्रेशन कम है फिर भी आयंस अंदर की तरफ मूव करता है, यही कहलाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जनरली केमिकल्स मटेरियल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ क्या हो रहा है, लोअर से हायर की ओर हो रहा है, इट मीन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। रिजल्ट क्या होता है कि अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है, वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। ठीक है ना, वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। तो ये प्लांट केस का कैरेक्टर्स है। अब देखिए जनरली सैप वैक्यूल का फंक्शन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, तो फंक्शन अगर इसका देख ले हम सब, सैप वैक्यूल का फंक्शन हेल्प्स इन एंडोऑस्मोसिस एंड
मेंटेन्स टर्जिडिटी। प्लांट सेल के टर्जिडिटी, हमेशा वह एक जैसा सेल रहेगा, अंदर से एक प्रेशर डेवलप करता है जो कि सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश किए रहेगा, ठीक है ना। तो उसको टर्जिडिटी के नाम से जानते हैं। तो टर्जिडिटी को मेंटेन करने में काम कर रहा है कौन सा, शेप वैक्यूल। सेकेंड इज कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज एबल टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए एबल होता है, और यह बहुत सारे मटेरियल्स को कंटेन्स करता है, ठीक है ना। और कर सकते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। Contractile vacuole helps in osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of water and ions. So this is the function of contractile vacuole. In food vacuole, food is present and digestion of food occurs inside the food vacuole. So food vacuole का function क्या हो जाएगा, digestion of food. गैस वैक्यूल, वैक्यूल फिल्ड विथ गैस जनरली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में गैस वैक्यूल होगा, और उस गैस वैक्यूल में गैस भरा हुआ है, रिजल्ट क्या होगा, यह बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। जिससे कि प्लांट आसानी से फ्लोट करते रहे, ठीक है ना। इसके अलावे अगर हम वैक्यूल का फंक्शन की बात करें, वैक्यूल also store different types of materials। स्टोरेज भी वैक्यूल का फंक्शन माना जाता है। अब वह बेस्ट मटेरियल हो सकता है, लैटेक्स हो सकता है, पिगमेंट हो सकता है, टैनिन हो सकता है, प्लांट का बेस्ट मटेरियल सच एज टैनिन, लैटेक्स, pigments, etc. These are the different materials also stored in vacuole of cell. Clear? Okay? तो आज हमने दो देखा, वैक्यूल और लाइसोसोम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।